को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। हमारी आज की वीडियो श्री कृष्ण जी के जन्म पर आधारित है। तो हमारी वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। द्वार युग के अंत का समय था। 5000 वर्ष पूर्व पहले की बात है। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस अपने चाचा देवक जी की सबसे छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद पहुंचाने जा रहा था। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। मार्ग में आकाशवाणी ने कंस से कहा, देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। यह सुनते ही कंस तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वासुदेव जी ने उसे वचन दिया कि देवकी की जो भी संतान होगी वह आपको लाके दे देगा। वासुदेव की बात का विश्वास करके कंस ने देवकी को छोड़ दिया और लौटकर अपने पिता उग्रसेन जी को उसने कैद कर लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। जब देवकी के पहला पुत्र हुआ तब उसे वासुदेव जी कंस के पास ले आए। कंस ने पहले तो लौटा दिया, लेकिन पीछे नारद जी ने उन्हें समझाया कि देवकी का कोई भी पुत्र अंत या बीच में गिरने पर 8वां कहा जा सकता है। इससे कंस ने उस पुत्र को पत्थर पर पटक कर मार दिया। वासुदेव देवकी को उसने कारागाह में डाल दिया वापिस। देवकी जी का जो भी पुत्र होता था उसे कंस मार दिया करता था। इस प्रकार 6 पुत्र उसने मार डाले। देवकी के 7वें गर्भ में अंततः भगवान स्वयं आए। कंस ने भय से वासुदेव जी की शेष सभी रानियां मथुरा छोड़कर जहाँ तहाँ चली गई थी। उनमें से रोहिणी जी गोकुल में जाकर ब्रजराज नंद जी के यहाँ रहती थी। भगवान की आज्ञा से योगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में लोगों ने यही समझा कि देवकी का गर्भपात हो गया है। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले थे। कंस ने इस बार कारागाह पर खूब कड़ा पहरा बैठा दिया था। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार दिन और रोहिणी नक्षत्र था। ठीक आधी रात को, जबकि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहा था, कंस के कारागाह में देवकी के सामने भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप से मुकुट कुंडल आदि भूषण पहने भगवान प्रकट हुए थे। भगवान के तेज से कारागाह में की अंधेरी कोठरी में प्रकाश छा गया। वासुदेव देवकी के साथ हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। माता देवकी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा कि आप बालक बन जाएं। इसलिए भगवान ने साधारण मनुष्य के नवजात शिशु का सा रूप धारण कर लिया। वासुदेव को भगवान ने आज्ञा दी थी कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा जी के यहाँ आज ही कन्या हुई है, वह मेरी योगमाया है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार वासुदेव जी जब शिशु बने हुए भगवान को सूप में बैठाकर चलने को तैयार हुए, तब उनके हाथ पैरों की हथकड़ियाँ बड़ी अपने आप खुल गई। कारागाह के किवाड़ों के ताले जंजीरें खुल गए। पहरेदार राक्षसों को माया ने घोर निंद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे, बेग से वर्षा हो रही थी, जबकि बिजली चमक रही थी। शेषनाग अपने फनों को फैलाकर भगवान पर फनों का छाता लगाए वासुदेव के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी बड़ी हुई थी, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। लेकिन वासुदेव जी भगवान को लेकर जब यमुना जी में जाने लगे, तब यमुना जल अपने आप ही घट गया। वासुदेव जी को यमुना ने मार्ग दे दिया। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कृष्ण जी के जन्म के आधार पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। जय श्री कृष्ण।